पहला सवाल है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा सवाल है, भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन पवन। 3 नंबर सवाल है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत ने। 4 नंबर सवाल है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए हैं। 5 नंबर सवाल है, हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में मंगसीर बग्वाल उत्सव मनाया गया है। 6 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर होगा इथोपिया। हैली ज्वालामुखी इथोपिया में है। 7 नंबर सवाल है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत ने। भारत ने पहले ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अगला सवाल है, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 9 नंबर सवाल है, भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। 10 नंबर सवाल है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। 11 नंबर सवाल है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के माउंट सुमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 12 नंबर सवाल है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। 13 नंबर सवाल है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया गया है। 14 नंबर सवाल है, अभिनेता धर्मेंद्र की 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। 15 नंबर सवाल है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा संदीप प्रधान। संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। 16 नंबर सवाल है, G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ है। 17 नंबर सवाल है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान में। अगला सवाल है, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 19 नंबर सवाल है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 350वां दिवस। 20 नंबर सवाल है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सोनम वांगचुक। 21 नंबर सवाल है, दुनिया के सबसे
दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लैरी पेज। लैरी पेज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तीसरे नंबर के। अगला सवाल है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा 142वां। 23 नंबर सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद लतीफ़ खान को। लतीफ़ खान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मोहम्मद लतीफ़ खान को। 24 नंबर सवाल है, थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस। फातिमा बॉस ने जीता है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। अगला सवाल है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मेडल। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाला पहले रेसिंग ड्राइवर को कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर बने हैं। 27 नंबर सवाल है, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? सरयू वेलपुला कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो इसका आंसर होगा 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है सरयू वेलपुला। अगला सवाल है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा कुराकाओ। कुराकाओ देश है जो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में है। अगला सवाल है, नीतीश कुमार कौन सा मतलब कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं कईवीं बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार बिहार के। अगला सवाल है, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को। सऊदी अरब को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासोशल को। पैरासोशल को 2025 का शब्द घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा।
36 नंबर सवाल है, हाल ही में रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। रैलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। 38 नंबर सवाल है, रक्षा सिनेमाघर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमाघर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है कौन? तो इसका आंसर होगा 120 बहादुर। 120 बहादुर रक्षा सिनेमाघर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है। 39 नंबर सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। 40 नंबर सवाल है, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 41 नंबर सवाल है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय वारियर। अजय वारियर। अगला सवाल है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा गोवा। अगला सवाल है, किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 25-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा को। ओडिशा के समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड को। झारखंड में है सारंडा वन अभयारण्य, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। अगला सवाल है, दुनिया की पहली ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। 47 नंबर सवाल है, किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड ने। नागालैंड ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनाने की घोषणा। अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? बिहार चुनाव में किसने सबसे ज़्यादा सीट जीती है? तो भाजपा ने। अगला सवाल है, महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? एम सर्कल किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एम सर्कल प्रोग्राम लॉन्च किया है महिलाओं के लिए। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखा नासिर अल नवाइस। शेखा नासिर अल नवाइस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अगला सवाल है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है?
शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा चुना है। अगला सवाल है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने भारत नेट योजना को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना है। अगला सवाल है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला को। सुशील शुक्ला को हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी। शीतल देवी राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है शीतल देवी। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। विनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। अगला सवाल है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है 15वां। 15वां रैंक है भारत का। अगला सवाल है, उपन्यास फ्लैश फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड स्लेजले। डेविड सजेले सजेले को फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। हाल ही ने हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। अगला सवाल है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? कोलिंस डिक्शनरी ने 2025 में किस शब्द को जगह दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग में वाइब कोडिंग को 2025 का शब्द चुना है कोलिंस डिक्शनरी ने। अगला सवाल है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव। मालदीव ने पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। 62 नंबर सवाल है, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई को। मुंबई को सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है टाइम आउट सर्वेक्षण में। अगला सवाल है, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बाली यात्रा महोत्सव, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। बाली यात्रा महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। अगला सवाल है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेपल। पेपल बना है चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट। 65 नंबर सवाल है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत
बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किया है? प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 चीते। अगला सवाल है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हुआ गुआम। अगला सवाल है, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल वीएस। राहुल वीएस भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर किस देश के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 71 नंबर सवाल है, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूनातसांगछू द्वितीय या सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा पूनातसांगझू सेकेंड। अगला सवाल है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ को। 73 नंबर सवाल है, ऑपरेशन व्हाइट गोल्ट्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ऑपरेशन व्हाइट गोल्ट्रन, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ऑपरेशन व्हाइट गोल्ट्रन अभियान चलाया गया है। अगला सवाल है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2025 को। अगला सवाल है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर को। 76 नंबर सवाल है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? बिजली से चलने वाला भारत का पहला रॉकेट, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुपुत्र। वायुपुत्र बिजली से चलने वाला रॉकेट। अगला सवाल है, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 121। 121 क्षेत्रों में आयोजित किया गया था पहला चरण। 78 नंबर सवाल है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? किस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किसने पहला रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। अगला सवाल है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। अगला सवाल है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कैशलेस बन गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। अंगोला की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। अगला सवाल है, गोगाविल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार के गोगाविल झील को छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला सवाल है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? किस क्लास से एआई की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 3 से एआई शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 48। अगला सवाल है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर क्या किया गया है? फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद कप। फीडे कप को विश्वनाथन आनंद कप के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित किया गया है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। 90 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल भारत का पहला राज्य है जो अत्यंत गरीबी से मुक्त होने की घोषणा किया है। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूनमू यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? किस देश ने यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने यूनमू 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया। अगला सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला सवाल है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नगर नामक नया जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
रंजना प्रकाश देसाई। अगला सवाल है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है नाइटहुड से। अगला सवाल है, रांची में आयोजित एसएएफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 को। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। 99 नंबर सवाल है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बना है? ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां। ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बना है। 100 नंबर सवाल है, चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मोन्था का नामकरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ने मोन्था का नामकरण किया था। 101 नंबर सवाल है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। अगला सवाल है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। अगला सवाल है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन इसका आंसर हो जाएगा नेपिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन भारत ने विकसित किया है पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। 104 नंबर सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन बना है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा केप वर्दे। केप वर्दे ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला सवाल है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? दुनिया की एयरफोर्स पावर की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। भारत तीसरे स्थान पर है एयरफोर्स की रैंकिंग में। अगला सवाल है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेप के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है स्टेट ऑफ साइंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट यूनेप ने जारी किया है। अगला सवाल है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है, जो भारत का पहला राज्य है। अगला सवाल है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन है या कौन बनने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री 2। मैत्री 2 भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन बनेगा। अगला सवाल है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें स्थान पर भारत रहा है
एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला सवाल है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनल मेसी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र शक्ति 5, समुद्र शक्ति 5। भारत और इंडोनेशिया के नौसैनिक के बीच आयोजित होने वाला एक्सरसाइज। 13 नंबर सवाल है, माइकल रैंड्रियानिराना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रैंड्रियानिराना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। 114 नंबर सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था।